जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? जैसे कि आपको मालूम है कि 4 मई को सब जगह असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पौंडीचेरी और तमिलनाडु का रिजल्ट आया है, जो कि असम में पहले से गठबंधन की सरकार थी बीजेपी की, वो फिर वहाँ जीत गई है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मात दे दी, हरा दी, और वहाँ पे बीजेपी पूर्ण बहुमत से हो गई है। और केरल में तो नहीं है, केरल में केवल 3 सीट निकला है उनका बीजेपी का। और उसी तरह 3 से 4-5 सीट ही, 3 या 4 सीट वहाँ पे भी मिली है, तमिलनाडु में भी। तो बीजेपी का और इधर अभी साउथ इंडिया में कोई ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन ऐसा रहा तो फिर ज़रूर अब सीट आ गई है तो फिर आगे लगता है कि फिर वहाँ भी बीजेपी वाले अपना कारनामा कर ही देंगे। कारनामा का मतलब कोई ईवीएम का अभी खेल धीरे धीरे लोचा कर रहे हैं। तो मुझे तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि ईवीएम का कुछ तो ईवीएम का विरोध करना ही चाहिए आप लोगों को खुल के। ईवीएम का बहुत ज़्यादा कंप्लेन आता है। आप देखिए ना, पश्चिम बंगाल में भी ईवीएम बदले जाने के लिए कई सूचनाएँ आई, आपको न्यूज़ आया। ईवीएम की गड़बड़ी का न्यूज़ आया। तो ऐसे आता ही रहेगा आपको। जहाँ पे और ईवीएम का अच्छा, मोदी अरे अमित शाह को पहले उनको मालूम है कि हम यहाँ जीत जाएँगे, क्योंकि इसलिए वो उनको मालूम है, क्योंकि उनको मालूम है कि ईवीएम हमें जिता देगी। नहीं तो वो पहले क्यों कह देते कि इतना सीट जा देगी, चाहे इतना मैं इस तरह जीत रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि आप हाँ, मैं एक चीज़ और शब्द कहूँगा कि आप ना बहुजन समाज के लोगों, आप समाजवादी और भी कोई भी विचारधारा के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आपको हर का मुँह देखना ही पड़ेगा। एक बहुजन समाज पार्टी ही जो एक अम्बेडकरवादी विचारधारा पे जो माने शासन करती है। तो एक जब तक किसी को भी न्याय की बात है, और चाहे आपको लगता है कि हम हिंदू वाला भी कार्ड खेल के जीत जाएँगे, हिंदू का वोट ले लेंगे, चाहे समाजवादी अखिलेश भैया जैसे करते हैं कि मस्जिद भी बनवा रहे हैं, मंदिर भी बनवा रहे हैं, और कह रहे हैं ऊपर से कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराना भी चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से ना कि आप कि हम हिंदू के पक्ष में बोलते हैं, हिंदू के तो हिंदू का कार्ड खेल कर ना कोई बीजेपी को नहीं हरा सकता, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, और चाहे कोई भी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस का भी देख लीजिए, ममता बनर्जी का ही देख लीजिए, वो हिंदू का कार्ड खेल के आप ना कभी भी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे आप। उन्हें एक मुश्त होकर बीजेपी को, अरे पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन क्या हुआ? वो उनको मालूम है कि कैसे जीता जा सकता है, कहाँ पे कितना वोट कटिंग कर देंगे। तो बीजेपी में, क्योंकि उनकी शासन है ना, उनके पास पावर है, और उनके पास पावर है तो आप वो मैनिपुलेट तो कर ही लेंगे। तो आपको विचारधारा पे ही आपको काम करना पड़ेगा, विचारधारा पे ही वोट करना पड़ेगा। और ये किसी को हराने जिताने के चक्कर में ही ना पड़िए आप। मेरा ये मानना है कि बीजेपी को नहीं हराओ, कांग्रेस नहीं हराओ, सपा नहीं हराओ, किसी के हराने के चक्कर में नहीं पड़िए। आप आँख मूंद के बीएसपी को वोट करिए, बस। हमें हाथी को वोट करना है तो करना है, तब भी आपका कुछ वैल्यू होगा। बहुजन समाज पार्टी को आँख मूंद के वोट करिए। चाहे देखिए, दलित का तो वोट मिलेगा ही मिलेगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट तो है ही है, वो खास वोट है बीएसपी का। लेकिन जो हिंदू के नाम पे ना यादव समाज हुआ, कुर्मी और लोगों जो वोट कट बढ़ जाता है, उन लोगों से आग्रह मैं करूँगा कि आप ना, यदि आप चाह रहे हो कि बीजेपी हराना है ना, तो इस सब के लिए भूल जाओ कि बीजेपी हराने के नाम पे वोट मत करनी है। आप बस इसलिए वोट करिए कि बीएसपी को जिताना है, बस बीएसपी को वोट करना है। बस ये विचारधारा रखिए कि हमारे वोट तो केवल बीएसपी को ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, कोई भी प्रोपेगेंडा फैलाए, टीवी कहे, मीडिया कहे, हाँ, और कोई भी कुछ भी कहे कि हम इतना वोट से जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, उनके चक्कर में आप पड़ेंगे तो आपका गलत जगह पड़ जाएगा, और फिर आपको 5 साल ऐसे ही मौका फिर तो झेलना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह करूँगा कि एक बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो
सबके हित के लिए काम कर रही है, मैं बार-बार यही कहता हूँ। तो इसलिए सबके हित के लिए ना धर्म की पार्टी है, धर्म की राजनीति करती है, ना जाति की राजनीति करती है। हम कहने वाले कहते हैं कि जाति की राजनीति है, क्योंकि उनको 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 बीएसपी को नीचे इसलिए दिखाना है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जीत जाए। ये सब मिल जाएँगे एक साथ में, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब मिल जाएँगे बीएसपी को केवल हराने के लिए। तो इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, सबका दुश्मन चाहे सबको हराने सबको डर है तो केवल बीएसपी से डर है। हाँ, क्योंकि इन न्यायप्रिय जो शासनकाल है ना, केवल बहुजन समाज पार्टी का ही है। इसलिए उनसे ही डर लगता है उन लोग सबको। हाँ, अभी देखिए ना फिर ममता बनर्जी जी के क्या होता है, ईडी सीबीआई का अब क्या करेंगे? जो कह रहे थे ना ईडी सीबीआई से नहीं डरती हैं, ममता बनर्जी रोड पे आती हैं, अब देखिए अब क्या करेंगे? देखते हैं आगे क्या होता है, आगे वो आपके सामने न्यूज़ तो आएगा ही। फिर कल मुद्दा है, कुछ जैसे मुद्दा आएँगे सामने फिर रखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।